आपने अंकिता का नाम लिया तो शायद वो मेरी बेटी भी नहीं है, लेकिन मैं बस अंकिता का नाम लेते ही मैं बस क्या बोलूं। ये दरिंदों ने जो किया ना, ये हमारी अस्मिता को मिटाने का काम इन्होंने किया। हे भगवान ईश्वर, हे भगवान बद्री विशाल, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जौन मेरी बेटी की निर्मम हत्या करी, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, जीतूं ना जीतूं, और अंकिता के लिए जरूर लड़ूंगा, लेकिन इनको जरूर इसका, जिन्होंने उल्टे काम किए, इनका दंड जरूर मिले। सर, क्या कहेंगे कि अब आपके सामने तमाम युवा खड़े हैं, उसके बीच में आप क्या लगता है कि क्या पार्टी आप पर भरोसा जता सकती है? 35 साल की राजनीति थी, मैं कांग्रेसी रहे हूँ, मेरे पूर्वज भी कांग्रेसी रहे, और मैं कभी भी आज तक निर्दलीय कोई भी साथ नहीं दे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर निगम को चुनाव हो, कई भी चुनाव को मैंने आज तक कभी भी पार्टी का विरोध मानी गई। कि दिनेश चंद्र मास्टर जीते, क्या जरूरत इन है कि भाई जो पहले पार्षद लड़े ना, पार्षद बात जब टिकट नहीं हो तो आप कांग्रेस से नगर निगम सीधा मेरे पद पर जाने तैयार से रहेंगे, तो क्या मेरा ये अंतिम चुनाव है, मैं इसके बाद रिटायर हूँ, रिटायर नहीं। क्योंकि जब सरकार भी सोचती है कि अब 60 साल हो गया, अब ये कार्य करने का लायक शायद नहीं है, और वाकई में उम्र के अनुसार व्यक्ति 60 साल तक देश की सेवा, प्रदेश की सेवा और छोटे शहरों की सेवा सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बाद वाकई में अगर मैं हूँ तो मुझे बच्चे भी, युवा लोग भी खूब अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, मेरे पे विश्वास भी करते हैं। हमारा उत्तराखंड जहां हर वक्त नए नए त्योहारों को मनाया जाता है, अभी हाल ही में दिवाली भी गई, दशहरा भी गया, तो एक और त्योहार सामने आ चुका है। कुछ दिन पहले केदारनाथ में भी आपने एक बड़ा सा त्योहार देखा होगा, जो चुनावी त्योहार कहा जाता है। और एक बार फिर से ऋषिकेश और तमाम नगर पालिकाओं, नगर निगम में हर एक क्षेत्र में निकाय के चुनावों के लिए हर एक मंत्री, हर एक नेता सड़कों में जरूर आ चुका है अपनी उन बातों को बताने के लिए जिन बातों पे उसने या तो काम किया है या फिर काम करने वाला है, या फिर किन्हीं बातों को छुपाने के लिए भी सामने आए हैं। तो फिर इन सारी चीजों को लेकर कई जगह कई सारी बातें हो रही हैं, तो कई पता चल रहा है कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको टिकट मिलने वाला है, तो बीजेपी के कई प्रत्याशी ऐसे हैं कि उनको टिकट मिलने वाला है, तो निर्दलीय भी सामने खड़े हो रखे हैं। तो ऐसे में आज हम एक और शख्सियत के साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने की अपनी मूलभूत सुविधाएं के ऊपर बात करी। पहाड़ से आते हैं, पहाड़पन झलकता है, और आपने आसानी से समझ लिया होगा कि सर पे लगाए टीका और आंखों में लगाए चश्मा, सर पे लगी टोपी हमारी पहाड़ की पहचान है हमारी उस सभ्यता की और उस संस्कृति की, जिसको बढ़ाए और सजोए रखने के लिए ऐसे ही व्यक्ति सामने है। नाम दिनेश चंद्र मास्टर जी से नाम से बड़े ही विख्यात और बड़े ही प्रसिद्ध है। नमस्कार सर, कैसे हैं? पहले तो आप प्रणाम आपको, लोकार्पण चैनल को मेरा प्रणाम, और समस्त जनता, मेरा सब उत्तराखंडी भाई बहनों थे, मेरी फूफा दादी, फूफू, मेरी दीदी, फुली, मेरे भुल्ला भाई, चाचा, बुआडा, दादा, सब तो मेरे सेवा सोए। उन गढ़वाल में शुरू करता हम भी गढ़वाल में आज पूरा साक्षात्कार कर ला कि लेके पहाड़ बिटे उन्होंने तो पहाड़ी में बात कर ला। तो आज सबसे पहले सवाल आपसे मेरी यही रोलू कि दिनेश चंद्र मास्टर जीते, क्या जरूरत इन है कि भाई जो पहले पार्षद लड़े ना, पार्षद बात जब टिकट नहीं हो तो आप कांग्रेस से नगर निगम सीधा मेरे पद पर जाने तैयार से रहनी, तो क्या कुछ कहना है आप इस बारे में? मैं पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहूँ, न मैं दावेदार भी नहीं चाहूँ, लेकिन मेरे कुछ वरिष्ठ आदमियों बोली कि मनसा देवी और गुज्जर फार्म एक हम तय सशक्त उम्मीदवार की जरूरत है, और वे में आप फिट बैठना। तो मिन के करी कि मैं एक तो जनरल सीट में कभी भी भविष्य में या पास्ट में, मतलब जो भूतकाल से जो यहाँ से पिछले का चुनाव हुए, ये भविष्य में कभी भी जनरल सीट में लड़ने की मेरी कभी न मेरी संस्कृति है, और न मैं तो मेरे पूर्वजों ने यह आशीर्वाद देने कि बेटा कभी किसी की थाली में मत झाँकना। अब ये जब सीट हुआ अनुसूचित जाति का, ये पहले मैंने वहाँ थोड़ा सा एक टुकड़ा सा जमीन लिया, गरीब आदमी हूँ, टुकड़ा जमीन लिया, फिर मैंने तैयारी करी, लेकिन पार्टी ने मुझे नकारा भी नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से मेरा अगर टिकट कटा है तो मेरे छोटे भाई बर्थवाल को टिकट मिला है, बर्थवाल जी को। ठीक, मैं टिकट मुझे नहीं मिला, तो जब वहाँ कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो मैं खुद गया वहाँ। जब कुछ व्यक्तियों ने, वहाँ के स्थानीय जनता ने कहा कि दिनेश चंद्र मास्टर जी कहाँ है, बर्थवाल जी कौन है, तो मैं खुद स्वयं बोला मेरा छोटू बोला छे और ये को सपोर्ट कर। मैं अपनू आज भी मेरे वो जो फॉर्म लही छो
वो मेरे प्रेजेंट मैं वापस ले, मैं चुनाव नहीं लड़ी और कह को विरोध भी नहीं करी। आज तक मेरे जितना भी मेरी 35 साल की राजनीति थी, मैं कांग्रेस ही रही हूँ, मेरे पूर्वज भी कांग्रेस ही रहे। और मैं कभी भी आज तक निर्दलीय कोई भी साथ नहीं दे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर निगम को चुनाव हो, कई भी चुनाव को मैंने आज तक कभी भी पार्टी का विरोध में नहीं गई हूँ। और मैं बताऊँ चलो आप ही, मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रही हूँ और देवप्रयाग से, और ऋषिकेश में नगर को उपाध्यक्ष भी रही हूँ। और दूसरी टर्म से मेरे को मैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग। और 2019 का सौभाग्य की बात थी, मेरे दीपयाग तय भी सौभाग्य की बात थी। और रघुनाथ जी हमारा चार धाम बद्री विशाल, उनकी कृपा, घंटाकर्ण देवता की कृपा रहे मैं पर कि 2019 का लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जन बड़ी जगह पर, और सोनिया गांधी जी को मैं एक विधानसभा रायबरेली लोकसभा क्षेत्र बिटिन बछरावा विधानसभा को कोऑर्डिनेटर भी रहेगा। कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। थोड़ा हिंदी और थोड़ा गढ़वाल में बात कर ले कि ऑडियंस हमारी हिंदी भी तो है और कुछ गढ़वाली भी, तो सबको समझ आना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो रखी ऋषिकेश सीट के लिए दिनेश चंद्र मास्टर जी भी लगातार अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सर क्या कहेंगे कि अब आपके सामने तमाम युवा खड़े हैं, युवा हैं, चाहे हम दीपक जाटव का नाम ले ले, चाहे हम परवीन जाटव का नाम ले ले, महेंद्र सिंह का नाम ले ले, सभी एक युवा श्रेणी में आते हैं। और उसके बीच में आप क्या लगता है कि क्या पार्टी आप पर भरोसा जता सकती है? देखो, मेरे सारे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अगर पार्टी मुझे समझती है कि मुझे अगर समझती है कि ये पार्टी के हित में या पार्टी के विरोध में कभी काम नहीं किया, या इन पे ये एबिलिटी है कि नहीं है, तो पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। वो मेरे छोटे भाई हैं, मुझे उनका मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। लेकिन समय जैसे होता है ना, शायद मेरा अंतिम ही चुनाव होगा, 57 साल उम्र हो गई। अगर मुझे पार्टी मेरे पे भरोसा समझती है, मेरे कार्यों से संतुष्ट है, कभी मैंने कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में कार्य किया है, वो पार्टी को सोचना है। वो पार्टी को सोचना है। मगर सर आपकी राजनीति का जो पूरा करियर है, इसका जो अनुभव है, वो क्या कहता है कि क्या सच में पार्टी का ये कहना होगा कि चलो अनुभवी किसी उसको दें, या फिर युवा जो चल रहा है आज के दिन पे कि नहीं अब राजनीति में युवा आना चाहिए, राजनीति में युवा का एक दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस विषय में क्या कहेंगे? आपके अनुभव को देखकर पार्टी टिकट देने वाली है, फिर युवा को देखकर? मैं सोचता हूँ युवा आगे बढ़े, और अगर हम सोच रहे हैं तो युवाओं के लिए सोच रहे हैं। मैं कहा नहीं कि जैसे 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करती है ना, मेरा ये अंतिम चुनाव है, मैं इसके बाद रिटायर हूँ, रिटायर नहीं। क्योंकि जब सरकार भी सोचती कि अब 60 साल हो गए, अब ये कार्य करने के लायक शायद नहीं है। और वाकई में उम्र के अनुसार व्यक्ति 60 साल तक देश की सेवा, प्रदेश की सेवा और छोटे शहरों की सेवा सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बाद वाकई में अगर मैं हूँ तो मुझे बच्चे भी, युवा लोग भी खूब अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, मेरे पे विश्वास भी करते हैं। मैं उनकी पीड़ा को भी समझता हूँ। सर सवाल काफ़ी सारे उठते हैं, मगर ये सवाल मुझे लगता है तब आपसे पूछना चाहिए कि जब कंफर्म हो जाएगा। मगर कुछ ऐसे काम जो कि बस लगे कि भाई अगर मैं आ गया तो मैं इन कामों को सबसे पहले मुखरता से लूंगा। वैसे आज तक जो भी लड़ाई या जिस लड़ाई में हम रहे, शायद मैं सोचता हूँ कि मुझे सफलता ही सफलता मिली। और जो प्रशासन या शासन में बैठे लोग कुछ इस तरह से होते हैं कि जिनको प्रशासन से किस तरह से काम लेना है, से बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से काम ले सकता हूं। और जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हीं पे मैं उल्टा सीधा काम भी नहीं करने वाला। पहाड़ी मूल से आते हैं और आपको पता ही है, अगर आंकड़े उठाया जाए ऋषिकेश की जनताओं के, तो किस तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। हम आराम से समझ सकते हैं कि ऋषिकेश एक ऐसा शहर और एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है। चाहे हम टिहरी की बात करें तो टिहरी का व्यक्ति भी यहाँ मिलेगा, पौड़ी का व्यक्ति भी यहाँ मिलेगा, कुमाऊं का व्यक्ति भी यहाँ मिलेगा, जौनसार का व्यक्ति भी यहाँ मिलेगा। हर एक क्षेत्र यानी कि 13 जिलों का एक ऐसा मार्केट ऋषिकेश कहलाता है। पढ़ाई वढ़ाई करनी है, पहाड़ों में कुछ हो नहीं रहा तो पर चलो ऋषिकेश, चलो देहरादून। तो ये जो दो शहर हमारे हैं, तो यहीं पे सभी हमारे गढ़वाल के सभी लोग रहते हैं। और इनके इस चेहरे से आप भली बातें वाकिफ भी होंगे कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तो वहां पर भी मुखरता से सामने आए थे
भू कानून मूल निवास की लड़ाई लड़ी गई, तो मैंने इनको देहरादून में भी देखा कि इस उम्र में, इस अवस्था में अगर वहां तक जाना और लगभग 50,000 लोगों के बीच में अकेले अपने आप को दिखा देना, तो कुछ तो बात होगी। या बात होगी उन सभी चीजों पर कि अपने हक हुकूम के लिए लड़ने की। अभी जनता को तय करना है कि उन्हें किसे चुनना है और क्या चुनना है। उससे पहले सर, पार्टी से क्या अपील करना चाहते हैं? आपने अंकिता का नाम लिया, तो शायद वो मेरी बेटी भी नहीं है, लेकिन मैं बस अंकिता का नाम लेते ही मैं बस क्या बोलूं। ये दरिंदों ने जो किया ना, ये हमारी अस्मिता को मिटाने का काम इन्होंने किया। बाकी उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये खोली है। कहा जाता है देना होया खोली का गणेश, देना होया मोरी का नारायण। हे भगवान ईश्वर, हे भगवान बद्री विशाल, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जौन मेरी बेटी की निर्मम हत्या करी, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, जीतूं ना लड़ूं, जीतूं ना जीतूं, और अंकिता के लिए जरूर लड़ूंगा, लेकिन इनको जरूर इसका, जिन्होंने उल्टे काम किए, इनका दंड जरूर मिले। आंखों में नमी है। ये वही नमी मुझे आज दिख रही है जो अंकिता के माता पिता पिछले 3 सालों से सड़कों की धूल भांप रहे हैं और अपनी आंखों में ऐसे ही आंसुओं को दबाए हुए हैं। ये नमी है पहाड़ के उस लाल की, जो कि सच में ये चाहता है कि आने वाली कोई मेरी बेटी अंकिता ना बने, आने वाली कोई मेरी बेटी विनीता भंडारी ना बने, जिसको शायद आज भी इंसाफ नहीं मिला है। इस उम्र में आंसू आ जाना, आखिरी उनका एक चुनाव वो कह रहे हैं, तो मुझे क्या मतलब, मुझे लगता है पूरी जनता को कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा तो जताना चाहिए कि क्या सच में पहाड़ का ये जो लाल है, ये सोने की तरह चमकेगा और चमक भी सकता है। अंतिम सवाल सर आपसे यही, आपके आंखों में नमी है इस वक्त। छोटे सवाल ही थे हमारे, को ज़्यादा ऐसे नहीं, मगर कांग्रेस की जो बोलबाला है बीजेपी के आगे, क्या इस लड़ाई में कांग्रेस बाजी मार सकती है? हम संविधान पे विश्वास करते हैं, और मैं सोचता हूँ यदि मुझे टिकट मिलता है तो जो जनता की जनभावना है, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जो विरोधी लोग भी हैं वो कह रहे हैं कि पहाड़ का दर्द, बेरोजगारों का दर्द, महिलाओं का दर्द, शिक्षा का दर्द अगर है तो दिनेश चंद्र मास्टर जी आप इस पे खरे उतरते हैं, इसलिए जनता ने मुझे खड़ा किया। मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, मुझे पता था कि सीट जनरल होनी है या ओबीसी होनी है, लेकिन अगर एससी सीट आ गई है तो मैं भी क्या इस लायक नहीं हूँ। और मैं 24 घंटा 24 घंटा, मैं तो रात अगर 2:30 बजे भी कहे कि मिस कॉल वाली, तो मैं रिप्ले करता हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है। मैं 24 घंटा आपका सुख दुख में खड़ू रहूँ, जहाँ तक मेरे से हो सकेगा, मैं मरते दम तक। बल्कि मेरे बच्चे कहते भी हैं कि पापा तो हमारे लिए क्या है, जनता के लिए बनेंगे। और मैं जनता का हूँ, जनता का बेटा हूँ। आपको भुल्ला छो, आपको बेटा छो, आपको नौन छो, आपको दीदा छो। बस मेरे जनता से यही प्रार्थना रही कि आप जरूर जरूर सबसे पहले तो आप अपने मत का प्रयोग करूँ, और सुयोग्य जो आप तय लोगों की आपकी समस्या तय वो अच्छी तरह हल कर सकूँ, या वही समस्या तय वो अच्छा स्थान पर उठा सकूँ, तो जरूर दिनेश चंद्र मास्टर जी जरूर देखें। दिनेश चंद्र मास्टर जी, एक नाम विख्यात, सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े, हर एक व्यक्ति जानता है कौन है दिनेश चंद्र मास्टर जी और कहाँ रहते हैं। बहुत भली भांति सभी लोग अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इन्हें, इनके साथ राजनीतिक तौर पर भी जुड़े, तो कोई दिल से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या कुछ होता है पूरे निकाय चुनाव में, किसको टिकट मिलती है, कौन उस टिकट का हकदार होता है, और टिकट लेने के बाद कौन मेयर की कुर्सी का हकदार होता है, और कुर्सी में बैठने के बाद क्या सच में जनहित के मुद्दों पे काम करेगा? क्योंकि नगर निगम की नालियां, नगर निगम के कूड़ेदान, नगर निगम की सड़कें, नगर निगम की व्यवस्थाएं, नगर निगम की लाइटें अधूरी हैं। विचार कीजिएगा कि आपको किसे वोट देना है और कहाँ देना है। हाँ, कुछ और। अभी जब मैं महिलाओं का दर्द और बच्चों का दर्द समझा, तो मैं टीएचजीसी सेवा वहाँ मैंने अप्लाई किया, वहाँ से अर्ज करी। एक मैं नंदू फार्म में था, और अभी भी नंदू फार्म के नज़दीक हूँ।
तो मुझे दर्द हुआ कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो मेरे द्वारा और टीएचडीसी के आशीर्वाद से टीएचडीसी ने वहाँ 2 साल तक सिलाई केंद्र और कंप्यूटर सेंटर मुफ्त में चलाया। उससे मेरे से जो सहयोग बना मैंने वो किया, और वो शायद कई लड़कियां आज सिलाई भी कर रही हैं। मुझे खुशी भी होती है कि महिलाओं ने जो मेहनत करी और उनका जो मुझे आशीर्वाद लाया कि उस चीज़ को वहाँ लाने में मैं सक्षम रहा, तो आज वो मुझे खुशी भी होती है। भी होती है। छोटे छोटे कार्य और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हुए वे कुछ कार्य जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए शहादतें दी हैं। गौरा देवी का नाम सर्वप्रथम याद किया जाता है। ऐसी और कई मातृशक्ति है, उनके लिए सोचना, उनके लिए विचार करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। क्या कुछ होता है इस पूरी रेस में, कौन अव्वल दर्जे पर रहता है, वो देखना बाकी है। धन्यवाद।